केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात के कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को जागरूकता का अभियान बना दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध के तथ्य भी प्रस्तुत किए गए ताकि जनता इससे बच सके। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का एपिसोड था, जिसको लेकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। वो जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। एक सवाल है, यहाँ का जो रूलिंग अलायंस है वो कह रहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है जो मुख्यमंत्री के अपोजिट में उतारा जा सके, इसलिए बीजेपी देरी कर रही है। बरहेट पर कोई नॉमिनेशन फाइल होने में अभी समय है और अब आगे देखिए क्या होता है। सर, आपने कहा कि जब भी सीता के साथ गलत होगा तो रावण होगा। झारखंड का रावण कौन है जिसके साथ चल रही है? यहाँ की जनता बखूबी जानती है। यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति माँ, बहन और बेटियों के साथ जो हो रहा है, रूबी का अंकिता, 7,400 दुष्कर्म हुए, बलात्कार, और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है, इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जब भाभी माँ के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की जनता के बहन बेटी और माँ के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जयंती के लिए सरदार पटेल के 150वां जयंती मनाने का संकल्प दोहराया है और लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे 350वां गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हो, 150वां महात्मा गांधी जी की जयंती हो, सभी को मनाने का काम किया और इसको विस्तार से आगे भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जयंती को मनाने का काम पूरी भारत सरकार, बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको करने का काम करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल और जो भारत में चीजें बन रही है उसको कैसे हम दुनिया में प्रसार और प्रसार करके और दुनिया के लोग अब कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताने का काम किया। डिफेंस के सेक्टर में बताया कि 85 देश ऐसे हैं जिस देशों के द्वारा पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई थी तो हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है जिसके ऊपर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा की। देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के नोएडा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो कि उसकी हार निश्चित है। बीजेपी
अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। केजरीवाल जी विकासपुरी गए थे, वहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो है हमला कराया। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। वाराणसी में जो है कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी है, सही सब अभी मेरी जानकारी में नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को बादली विधानसभा में पदयात्रा में पहुंचे और जहां पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला करवाया गया, ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, हिम्मत है तो सामने आकर चुनाव लड़ो। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, इनकी 22 राज्यों में सरकार है और इन्हें 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना देना चाहिए। मैं जेल गया तो बीजेपी ने दिल्ली बर्बाद कर दी, चिंता मत करना, अब मैं आ गया हूं और सभी काम करवा दूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपके बीच में मैंने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए? कई लोग आए हुए हैं ना, भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, चुनाव के तुरंत बाद आपके पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के सारे। पहले भी करे थे, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जितने आपके बकाया बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, सारे माफ करा दिए थे। कराए थे नहीं कराए थे? दोबारा करा दूंगा आपके पानी के बिल माफ। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए नहीं बनाए? ये बीजेपी वाले मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं स्कूल फ्री में क्यों कर रखे हैं, ये फ्री स्कूल, ये फ्री की रेवड़ी है। बताओ, बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? है कि नहीं है? एक भी पार्टी नहीं है जो कहती है हमारे बच्चों, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा। मैं कहता हूं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। इनको वोट दे दिया बीजेपी वालों को तो ये सारे स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे ये लोग। उत्तर प्रदेश के स्कूल में जाके देख लेना, गाजियाबाद चले जाना, सरकारी स्कूल देख लेना, नोएडा चले जाना, सरकारी स्कूल देख लेना, फरीदाबाद, गुड़गांव जाके क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। वही हाल तुम्हारे बच्चों के स्कूलों का कर देंगे। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने अच्छे स्कूल करे हैं। अगर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हो तो इनको वोट मत देना। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जाते हो सरकारी अस्पताल में, पैसे तो नहीं लगते, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। दवाइयां फ्री नहीं होनी चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का फ्री का इलाज कराना तो पुण्य का काम है कि नहीं है? अगर कोई बीमार हो जाए और उसके घर में पैसे नहीं हो, उसका फ्री का इलाज कराना पुण्य का काम है कि नहीं है? ये बीजेपी वाले कहते हैं पैसे लगने चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए, टेस्ट के पैसे लगने चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा, इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? फर्जी केस करके मेरे को। कोई केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं करा, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके लिए काम करा। आपके बीच में हिंदुस्तान की वो शख्सियत अरविंद केजरीवाल जी आज इस पदयात्रा में आए हैं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए आज इतने कष्ट झेले, इतनी परेशानियां, इतनी दुश्वारियां झेली। एक ऐसा शख्स जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, फ्री शिक्षा का इंतजाम किया। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, झुग्गियों में जाते थे, लोग कहते थे बीवी का गहना बेच दिया,
केजरीवाल जी बिजली का बिल बहुत आता है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, लेकिन उस बिजली की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली देने का काम आपको किया, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली देने का काम आपको किया। आपके बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनवाए, सरकारी स्कूलों के अंदर मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। उन स्कूलों में जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, आज आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों में बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल बनवाया। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर का स्कूल देख लो, हरियाणा वाला, उसने कहा नहीं देखना। तो ट्रंप, मोदी जी ने कहा देखना क्या है, तो उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का स्कूल देखना है, सरकारी स्कूल देखना है केजरीवाल का। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। फरिश्ते स्कीम लागू किया दिल्ली के अंदर, बोले रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसको अस्पताल पहुंचा देना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी देंगे। इलाज में अगर 50 लाख भी खर्चा होता है तो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार देगी। ये काम केजरीवाल जी ने किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, गरीब आदमी। आपके बीच में हिंदुस्तान की वो शख्सियत अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, आज आपके बीच में एक संदेश लेके आई हूँ, एक जरूरी संदेश लेके आई हूँ जो आप सबको जानना जरूरी है। आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे किए, केजरीवाल के मंत्रियों को जेल भेजा, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले सतेंद्र जैन को पहले जेल भेजा, उसके बाद अच्छे स्कूल बनाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल भेजा। और जब तक भी काम नहीं रोक पाए अरविंद केजरीवाल के, तो एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में भेज दिया। जब केजरीवाल को जेल में भेजा, याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां तक रोक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इतनी गंदी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है। रोज इंसुलिन के 4 इंजेक्शन लगते थे उन्हें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के इंसुलिन के इंजेक्शन भी रोक दिए। वो क्या चाहते थे? वो क्या चाहते थे? वो अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आप जैसे गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करते हैं। यही उनको अरविंद केजरीवाल जी से परेशानी है। लेकिन ये आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था, हमारी माताओं और बहनों की दुआएं थी, जिन्होंने मन्नत मांगी, जिन्होंने व्रत रखे, जो मंदिर गई, और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।
बिहार के पटना में दिवंगत पूर्व आरजेडी के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव प्रसाद और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में आरजेडी में शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हम लोगों के गद्दावर नेता रही हिना साहब ने पुनः पार्टी सदस्यता को ग्रहण किया है और उनके बेटे ओसामा साहब भी पार्टी में शामिल हो गए। कई समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम लोगों की जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, इस माध्यम से इसे हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहीं आपको बताते चले कि साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने इस मौके पर कहा कि दिवंगत पूर्व आरजेडी के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ने आरजेडी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जिसे मन वह शामिल हो और जिसका मन है वह शामिल हो। और यह दर्शाता है कि वे क्या कर रहे हैं और किसे किसे ला रहे हैं और दोष हमें दे रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं वो, किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनको जिसको मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और आने वाले त्योहारों के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल में हमारे देश की बनी चीजों को खरीदें और मुझे उम्मीद है कि लोग त्योहार पर अपने लोगों के द्वारा बनी चीजों को खरीदेंगे। भारत आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बन रहा है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर, अभी दिवाली का अवसर है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कहा कि वोकल फॉर लोकल में हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनके द्वारा बनी हुई चीज़ों को हम वोकल फॉर लोकल में लेने का प्रयास करें। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, उनके आह्वान पर दिवाली के त्योहार पर भी अपने लोगों के द्वारा बनी हुई चीज़ों को खरीदना आज एक फैशन बन गया है भारत के अंदर। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, डिजिटल फ्रॉड, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है। आप अलर्ट रहिए, डरिए मत, सोचिए और उसके बारे में आप रुकिए, सोचिए और उसके बाद फिर एक्शन करिए। ये एक बड़ा अवेयरनेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने
भारत के नौजवानों से लेकर के सब लोगों के लिए कहा है कि कई प्रकार के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोग उलझ जाते हैं, लोग डर जाते हैं और लोग उनके मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इन बातों का उल्लेख किया है और लोगों को आगाह किया है और लोगों को सजग बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। कल्चरल ब्रिजेज आज बने हैं देश के अंदर। दुनिया आज भारत की संस्कृति पर काम कर रही है। कई देशों के उन्होंने नाम लिए, पेरू से लेकर के और भी कई स्थानों पर आज रामायण से लेकर के इन सारी चीज़ों के जो मंचन होते हैं, वहाँ के लोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आगामी आने वाला समय, सर्दी का समय, फिट इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अपने परिवार को, अपने लोगों को, नौजवान आज फिट इंडिया के इस अभियान में सम्मिलित होकर के अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तो हम देश के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मन की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।